नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। सबसे पहले तो सारे भारतीयों को बधाई हो जी। कल एक तरफा मैच मारा है पाकिस्तान को 6 विकेट से। अच्छा, जब से मैच इनको मारा है, जब से मैच हराया है, इनकी मीडिया शुरू हो गई है, एक्स प्लेयर शुरू हो गए और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आपको बिलीव नहीं होगा। इनकी मीडिया पे पता है कौन सी बात चल रही है, जो करंट बात चल रही है। वो कह रहे हैं इंडिया जो है ना इसलिए जीता है क्योंकि इंडिया पंडित लेके आया हुआ था ग्राउंड के अंदर, पंडित लेके आया हुआ था। क्योंकि ये उर्दू बोलते हैं ना पंजाबी एक्शन में, पंडित तो बोल नहीं सकते। एक प्लेयर के ऊपर ना दो पंडित छोड़े हुए थे, इसलिए जो इंडिया है ना वो लाहौर खेलने नहीं आए क्योंकि वहां पे पंडित नहीं आ सकते थे ग्राउंड में। ओ भाई, कोई यार ऊपर वाले का नाम लो यार। तुम क्या ये लॉजिक, तुम भाई दुनिया सोशल मीडिया देखता है भाई, तुम कैसी कैसी बातें करते हो बैठ के वहां। अच्छा, तुम न्यूजीलैंड से 3 मैच लगातार हारे हो पिछले 12 दिनों में, वो क्या लेके आए हुए थे हैं? तुम्हारे बाबर आजम पे कोई क्या करेगा? पहले तो दोस्तों वीडियो देखो। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज्यादा दुआएं करें। जी यार, लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा है कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती है। यही वजह थी। अब 2 बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हुए, 22 पंडित। आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बुखलाए हुए होते हैं ये जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या है। 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में, जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले यानी कल उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले, और उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था। उसके बाद इंडियन टीम मैदान में उतरी। अच्छा चलो, हमारे तो पंडित आए हुए थे, 22 के 22 पंडित आए हुए थे। तुम्हारा वो क्या कर रहा था? कप्तान उबाला लेके बाहर है? वो क्या कर रहा था? वो ये कह रहा था अल्लाह है मैच जितवा दे हमें भारत से। उसकी तो दुआ कबूल नहीं हुई। क्यों? दिल के अंदर मैल है भाई। तुम मैच खेलते हो, तुम कैसे कैसे जेस्चर्स देते हो। आज की बात थोड़ी तुम्हारी। वो अबरार ने कल जब गिल को बोल्ड मारा, वो कैसे आंखों से इशारे कर रहा था है? ऐसे ऐसे इशारों को क्या बोलते हो? उसके बाद अभी जब साउथ अफ्रीकन टीम आई थी तुम्हारी कंट्री के अंदर, बबूमा के साथ तुमने बदतमीजी की थी। वो जो इनका ओपनर था साउथ अफ्रीकन, उसके साथ बदतमीजी की थी। शाहीन अफरीदी ने की, तुम्हारे कमरान गुलाब, शहीद शकील, उनके ऊपर मैच भी लगी है। तो भाई तुम्हारी डिसिप्लिन नहीं है ना एथिक्स हैं, तो तुम्हें बहुत कुछ मैनेज करने की जरूरत है भाई अपनी टीम के अंदर। भाई तुम्हारी टीम की परफॉर्मेंस ही जीरो है। पिछले 2 सालों में से तुम कितने मैच जीतते हो? बांग्लादेश तुम्हारे घर में हरा के आ रहा है, न्यूजीलैंड तुम्हारे घर में ठोक रहा है, इंग्लैंड तुम्हारे घर में ठोक रहा है? वो क्या लेके आ रहे हैं? वो तो फिर पोप लेके आ रहे होंगे। ओ यार, अपनी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करो ना भाई। जो तुम्हारे अपने जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये तो मैनेजमेंट ही बेकार है, तो पर्ची सिस्टम है, सारे पीसी भी बिकाऊ है, जो अच्छा टैलेंट है वो तो आगे नहीं आने दिया जाता। ये तुम्हारी पब्लिक बोल रही है? चलो वहाँ टीवी तो टूट ही रहे हैं, गालियां तो दे ही रही हैं। इसके पता है, इसके जिम्मेवार तुम खुद हो, तुम्हारे एक्स क्रिकेटर्स हैं। क्योंकि मैच होने से पहले ना तुम उछलते बहुत ज्यादा हो, और तुम उछल भी बहुत ज्यादा रहे थे, तो तुम्हारे साथ तो ये होना ही था। अभी मोहम्मद आमिर तुम्हारा एक्स क्रिकेटर क्या बोल रहा है वो टीवी चैनल पे बैठ के? उसने पता क्या बोला? हम तो जी बदला ले लेंगे हैं, ये हमारे यहाँ खेलने नहीं आए ना, न्यूजीलैंड से भी आ रहे हैं, हम तो वैसे ही हरा देंगे इनको। और जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होता पाकिस्तान खेलेगा, और पाकिस्तान तो उठा रहे चैंपियंस ट्रॉफी, भारत को तुम यूं हरा देंगे। उसके बाद हारिस रऊफ धमकियां दे रहा है, विराट कोहली को भी देख लूंगा, रोहित को भी देख लूंगा, उसको भी देख लूंगा। तो भैया तुम्हारे एक्स क्रिकेटर, करंट क्रिकेटर, तुम्हारी आवाम क्या कह रही है? ये तो जंग है, ये हम देख लेंगे इनको, हम तो सिंगल हैंडेड हरा देंगे, फलाना कर देंगे। इंडिया के प्लेयरों में जज्बा नहीं, हम तो जज्बे वाली कौम है, वो तो हिंदू हैं, वो तो घास खाने वाली कौम है। ऐसे ऐसे तुम्हारे लोग रिव्यूज देते हैं भाई। अब तुम हार गए, आधे तो तुम्हारे लोग कल स्टेडियम का आधे मैच में भाग गए। ठीक है, तुम्हारे यूट्यूबर हैं वो अलमारियों के अंदर घुसे हुए हैं। क्यों? बड़े बड़े बोल पहले तो बोल दिए, अब तुम हार गए। अब तुम कैसे फेस करोगे दुनिया को, क्या जवाब दोगे? इसलिए कहते हैं बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। यही तुम्हारा शहबाज शरीफ भी तुम्हारे, उसके भी यही काम है ना पीएम के। वो क्या बोला? इनके प्रधानमंत्री को ना 11 प्लेयरों का नाम नहीं पता। ठीक है, उसने ये नहीं बोला, उसने छूटते पता क्या बोला? उसने ये नहीं कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आओ, इंडिया को हराना है बस। ओ भाई, इंडिया को हरा लिया तुमने, फिर है कटवा ली ना नाक अपनी, करा ली बेइज्जती। तो जिसका प्रधानमंत्री ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है भाई, उसको बोलना चाहिए था कि सारी टीमों के साथ कंपीट करो, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलो, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आओ। उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला पड़ोसियों को हराना है। तो जब तुम्हारे लीडर के अंदर इतना जहर होगा तो नीचे तुम्हारे जो जनता है, क्रिकेटर्स हैं, उनके अंदर क्या होगा?
उनको जो ऐसी शिक्षा मिलेगी तो वो क्या सीखेंगे हैं? तो देख लो ये यार, कहीं हमारा पॉलिटिशियन, कभी हमारा कोई क्रिकेटर या एक्स क्रिकेटर किसने ऐसी बातें बोली हम उछले मैच से पहले, आज तक नहीं उछले। और ये तुमने रिकॉर्ड बना दिया जी, तुम 19 को शुरू हुई है ट्रॉफी और 23 को तुम बाहर हो गए, ठीक है। ये क्यों बड़ी बड़ी बातें करने, पहले तुमने झंडा उतार दिया, ठीक है, फिर आईसीसी से तुम्हें डंडा आया, तुमने फिर इंडिया का झंडा लगा दिया, तुमने बोला इंडिया खेलने नहीं आ रहा इसलिए हमने झंडा उतार दिया। और भाई हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, तुम्हारे देश का झंडा अपने देश में लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है। हमने दुबई में खेलना था, हमने खेल लिया, अगर तुम क्वालिफाई करते तो तुम भी दुबई आते खेलने, तो क्या हुआ। बड़ी बड़ी बातें मोइन खान कर रहा है बैठ के, जी हम बदला ले लेंगे, हम फलाना कर लेंगे, हम ढमकाना कर लेंगे, ये तो इंडिया वाले हमारे दुश्मन है, इनसे तो हाथ नहीं मिलाना, इनसे बात नहीं करनी। तो भाई इतना जहर लेके आओगे ना तो मैच तो हारोगे ही हारोगे तुम, ठीक है। और बड़े बड़े बोलोगे, तुम्हारे हर टीवी चैनल्स के ऊपर यही चल रहा होता, तुम्हारे जितने एक्स क्रिकेटर्स है ना सुबह शाम जहर बक रहे होते हैं इंडिया के बारे में। तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब ना तो तुम्हारे टीवी चैनल्स वाले मिल रहे हैं, ना तुम्हारे यूट्यूबर्स मिल रहे हैं। और दुबई से वो कहते हैं, हमारा जो एक जर्नलिस्ट गया हुआ कहता है मैं तो इनसे जवाब लेने गया हूँ, 1-2-3 अलमारी में घुसे हुए थे, 2-3 भागे हुए थे दुबई से, और 2-3 का पता ही नहीं था वो गए कहाँ। मेरे को तो बड़ा मजा है, कल एक तरफा इनकी कुटाई हुई है, ठीक है। और बड़ी बड़ी बातों करने का नतीजा यही होता है। और जिनके प्रधानमंत्री से लेकर जिनकी जनता और एक्स क्रिकेटर्स के अंदर इतना जहर होना, तो उसके साथ ये होना निश्चित है, ठीक है। तो दोस्तों आपका कहना है इस वीडियो के बारे में। आपको फिर मुबारक हो कि हम ये मैच जीते हैं और ऐसे ही हम आगे भी जीतते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।